Rahim. Start with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful, and durood and salam on his last prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Class 10 Computer Science, इसका ये लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट लेक्चर है और इसमें ये चैप्टर का नाम है फंक्शंस। इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं और इसमें आपका फंक्शन की डेफिनेशन कि यूज़र जो है वो अपने फंक्शंस को कैसे बना सकता है उसके मुतालिक बताया गया है। फंक्शन को आप कॉल कैसे करेंगे, फंक्शन का सिग्नेचर, फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन के रिटर्न टाइप जो है वो क्या चीज़ें हैं। और इसके एक्सरसाइज में कुछ जो है वो क्वेश्चंस हैं जिसमें फंक्शंस का यूज़ बताया गया है और उसमें से काफ़ी प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि पहले चैप्टर नंबर 4 में कर चुके हैं, यानी कि write a function to calculate the factorial of a number, write a function to display the table of a number। तो इसमें से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के चांसेस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं और इसमें से MCQ वगैरह पूछे जा सकते हैं। शुरू करते हैं। इसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ मॉड्यूल और सब प्रॉब्लम। इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है आपके सामने, इसकी डेफिनेशन है A good problem solving approach is to divide the problem into multiple smaller parts or sub-problems. Solution of the whole problem thus consists of solving the sub-problems one by one and then integrating all these solutions. इसके बाद आगे जो नेक्स्ट हाईलाइट किया गया है वो लिखेंगे आप इसके आंसर में। दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इज कॉल्ड डिवाइड एंड कंकर। C program language provides us with functions that allow us to solve a programming problem using the divide and conquer approach। यानी कि हमारे पास अगर एक बड़ी प्रॉब्लम है, एक बड़ा प्रोग्राम हमने लिखना है, तो उसमें मल्टीपल जो है वो फंक्शनैलिटीज़ हैं, तो उन फंक्शनैलिटीज़ को हम फंक्शंस लिख कर एड्रेस कर सकते हैं। इसको देखिए, फंक्शन की डेफिनेशन आ रही है आपके पास। इसकी डेफिनेशन है अ फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स which performs a particular task. Example given, printf is a function that is used to display anything on computer screen. Scanf is another function that is used to take input from the user. Each program has a main function which performs the task programmed by the user. यहाँ पे आपको उसकी डेफिनेशन मिल रही है, उसने एग्जाम्पल दी हैं आपको scanf की और printf की। printf और scanf हमने चैप्टर नंबर 2 के शुरू में पढ़े थे। तो यहाँ पे देखिए अब C में भी मुख्तलिफ फंक्शंस बनाए गए हैं। ये बने बनाए फंक्शन है, दीज आर कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शंस, यू कैन ओनली यूज़ दैम। इसी तरीके से आप अपने फंक्शन भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है राइट द टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो फंक्शन की 2 टाइप्स हैं। There are basically 2 types of functions: built-in functions, user-defined functions। built-in का मतलब क्या है? बने बनाए, ready to use। user-defined function ऐसे फंक्शन जो कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक बनाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पूरा हुआ। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास व्हाट आर built-in functions। इसकी डेफिनेशन आपके सामने ऐसे है The functions which are available in C standard library are called built-in functions. These functions perform commonly used mathematical calculations, string operations, input-output operations, etc. For example, printf and scanf are built-in functions. Short question मुकम्मल हुआ आपके पास। Next short question है user-defined functions। इसकी डेफिनेशन ऐसे है
The functions which are defined by a programmer are called user defined functions. ये एक लाइन लिखेंगे आप, इसके बाद एडवांटेजेस आ रहे हैं। ये एडवांटेजेस जो हैं वो, इसमें से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ रीयूजेबिलिटी ऑफ फंक्शंस, व्हाट इज़ सेपरेशन ऑफ टास्क। तो ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको याद करना है। तो पहला एडवांटेज है रीयूजेबिलिटी। इसका मतलब है दोबारा इस्तेमाल करना। फंक्शन को एक मरतबा लिखें और उसको जो है वो जितनी मरतबा आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। उस फंक्शन का कोड दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो ऐसे आपके सामने है। फंक्शंस प्रोवाइड reusability of code. It means that whenever we need to use the functionality provided by the function, we just call the function. We do not need to write the same set of statements again and again. इसकी एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए, आपने 10 लाइनों का एक फंक्शन लिखा और आप उस फंक्शन को 2-3 मरतबा अपने प्रोग्राम में कॉल करते हैं। तो फंक्शन को कॉल करने में सिर्फ एक लाइन आप यूज़ करेंगे, तो वो 10-10 लाइनें जो हैं वो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन है, दूसरा एडवांटेज है इसका सेपरेशन ऑफ टास्क। यानी कि जो आपके पास मुख्तलिफ काम हैं, टास्क हैं, उसको आपने अलग अलग कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनैलिटी। इसकी डेफिनेशन देखिए, functions allow us to separate the code of one task from the code of other task. If we have a problem in one function, then we do not need to check the whole program for removing the problem. We just need to focus at one single function. इसकी एग्जाम्पल ऐसे लीजिए कि suppose you want to add 2 values, then you can write a code to add the 2 values. Similarly, if you want to subtract one value from the other, then you can write its code in a separate function, and so on. So if there is any problem in any function, then you do not need to check all the functions. You just need to check the function which causes the problem. Next short question आपके पास है, handling the complexity of problem. If we write the whole program as a single procedure, management of the program becomes difficult. Functions divide the program into smaller units and thus reduce the complexity of the problems. अब जैसे आप पढ़ रहे हैं, देखिए इस बुक में मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर में मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के आगे डिफरेंट हेडिंग्स हैं, तो डिवाइड कर दिया गया है। इसी तरीके से फंक्शन जो है वो भी एक लॉन्ग प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करते हैं। इसके बाद लास्ट आपके पास एडवांटेज इसका है रीड एबिलिटी। डिवाइड द प्रोग्राम into multiple functions improves the readability of the program. अब इन चारों में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास है सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी डेफिनेशन आपके सामने है। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट गेट्स सम इनपुट एंड प्रोवाइड्स सम आउटपुट। इनपुट ऑफ अ फंक्शन आर कॉल्ड पैरामीटर्स। ये एमसीक्यू है कि इनपुट ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड डैश। अब यहाँ पे 4 चॉइसेस आपको दी जा सकते हैं, पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स वगैरह वगैरह। तो करेक्ट इसके ऑप्शन होंगे पैरामीटर्स। तो इनपुट ऑफ अ फंक्शन आर कॉल्ड पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शन एंड आउटपुट ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड इट्स रिटर्न टाइप, रिटर्न वैल्यू। A function can have multiple parameters but it cannot return more than one value. ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया आपके पास। शॉर्ट क्वेश्चन था सिग्नेचर ऑफ फंक्शन। यहाँ पे आपको
मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, बल्कि इसमें से MCQs है, या पैरामीटर्स और रिटर्न टाइप के बारे में बताया गया है। और सिग्नेचर की डेफिनेशन ये नीचे है आपके पास, फंक्शन सिग्नेचर। Function signature used to define the input and output of the function. The general structure of a function signature is as follows. यहाँ पे जनाब आगे पास इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। रिटर्न टाइप, इसके नीचे एक बॉक्स में उसकी डिटेल दी गई है, उसको लेबल किया गया है, डाटा टाइप ऑफ रिटर्न वैल्यू। इसके बाद दूसरे नंबर पे फंक्शन नेम, इसमें फंक्शन का नाम आ जाएगा, फंक्शन आइडेंटिफायर। और फिर इसके बाद है पैरामीटर लिस्ट, यानी कि वो फंक्शन कितनी जो है वो वेरिएबल्स लेगा। डाटा टाइप 1, डाटा टाइप 2, डॉट 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 अप टू डाटा टाइप n। इसके नीचे इसका लेबल किया गया है डाटा टाइप ऑफ फंक्शन पैरामीटर। इसके बाद देखें आगे पास ये यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं, फंक्शन डिस्क्रिप्शन और फंक्शन सिग्नेचर। सबसे पहले राइट साइड पे देखें, इंट स्क्वायर इंट। पहला जो इंट है वो फंक्शन की रिटर्न टाइप है। इसकी रिटर्न टाइप जो है वो इंट है, यानी कि अगर ये कोई वैल्यू रिटर्न करेगा तो उसकी टाइप होगी इंट। और दूसरा आगे जो पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है इंट, वो इसकी पैरामीटर है, यानी कि फंक्शन एक पैरामीटर देगा। अब लेफ्ट साइड पे देखें फंक्शन डिस्क्रिप्शन में, अ फंक्शन दैट टेक्स एज इंटीजर an integer as input and returns its square। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है और आपसे कहा जा सकता है कि जनाब इस फंक्शन की डिस्क्रिप्शन लिखें। दूसरा देखें, फ्लोट पैरामीटर, फ्लोट कॉमा फ्लोट। अब फर्स्ट जो है ये फंक्शन की रिटर्न टाइप है, इसके बाद पैरामीटर फंक्शन का नाम, उसके बाद फ्लोट कॉमा फ्लोट, ये फंक्शन की पैरामीटर लिस्ट। लेफ्ट साइड पे देखें इसकी डिटेल, अ फंक्शन दैट टेक्स लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल एज इनपुट एंड रिटर्न्स द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का यहाँ पे इसके सिग्नेचर को अगर हम पढ़ें तो हमें क्लियर नहीं हो रहा कि ये पैरामीटर किस चीज़ का है, रेक्टेंगल का किस चीज़ का, लेकिन यहाँ पे उसने आपको बता दिया, इसकी डिटेल बता दी। और आप इस फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, हाउ कैन यू राइट द फंक्शन दैट कैन टेक द वैल्यूज लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपसे जो है वो ये फंक्शन की डेफिनेशन पूछ सकता है, फंक्शन सिग्नेचर कैसा होगा, और यहाँ पे उसकी डिटेल ये पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। इसके बाद देखिए फंक्शन का डिस्क्रिप्शन, आपने एक फंक्शन लिखना है, अ फंक्शन दैट टेक्स 3 इंटीजर्स, या ये क्वेश्चन में आ सकता है, राइट अ फंक्शन दैट टेक्स 3 इंटीजर्स एज इनपुट एंड रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू अमंग्स देम। इसकी आप लिखेंगे सिग्नेचर एंड लार्जेस्ट, फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है। इसके बाद इंट कोमा इंट। अब यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं किए तो ज़रूरी नहीं है, वेरिएबल डिक्लेयर करें ना करें ये यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, फंक्शन दैट टेक्स रेडियस ऑफ अ सर्कल एज इनपुट एंड रिटर्न्स द एरिया ऑफ सर्कल। फंक्शन का नाम उसने एरिया रखा और ये सिर्फ एक पैरामीटर लेता है, ठीक है। राइट साइड पे देखें, फ्लोट एरिया, फ्लोट फंक्शन की रिटर्न टाइप, एरिया फंक्शन का नाम, और आगे फ्लोट जो पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है वो उसकी पैरामीटर। अब ये फंक्शन सिर्फ एक पैरामीटर ले रहा है, ये सिर्फ फंक्शन का सिग्नेचर है, यानी कि यहाँ पर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं बता रहे। आगे ये सिर्फ फंक्शन का नाम, फंक्शन की रिटर्न टाइप और फंक्शन की पैरामीटर लिस्ट बता रहा है। ये काम कैसे करेगा वो हमने यहाँ पर नहीं बताया। नीचे देखें लास्ट में, अ फंक्शन दैट टेक्स अ कैरेक्टर एज इनपुट, यानी कि इसके पैरामीटर एक पैरामीटर लेगा ये फंक्शन, एंड रिटर्न 1 if the character is a vowel otherwise return 0। और ये फंक्शनैलिटी यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी बताया फंक्शनैलिटी इसकी नहीं लिखी हुई, सिर्फ हम फंक्शन का नाम
उसके रिटर्न टाइप और उसके पैरामीटर लिस्ट बता रहे हैं। तो ये होगा इंट इज वर्बल, फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद करैक्टर यानी कि करैक्टर टाइप का एक पैरामीटर लेगा। इसके बाद देखें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइनिंग अ फंक्शन। आप फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे? The function signature does not describe how the function performs the task assigned to it. Function definition does that. A function definition has the following general structure. अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आ गई है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका स्ट्रक्चर एक और शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आपसे वो डेफिनेशन पूछता है फंक्शन की तो आप उसमें इसका स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन, इसके स्ट्रक्चर में है रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, डाटा टाइप वेरिएबल 1 कॉमा डाटा टाइप वेरिएबल 2 कॉमा डॉट 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 अप टू डाटा टाइप वेरिएबल n। इसके बाद ओपनिंग ब्रेसेस, फिर बॉडी ऑफ द फंक्शन, फिर क्लोजिंग ब्रेसेस। ऊपर मैंने जो हाईलाइट किया है वो है फंक्शन का हेडर, और इसकी बॉडी जो है, बॉडी में इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, इसमें लॉजिक होगी फंक्शन की कि फंक्शन जो है रिक्वायर्ड टास्क को कैसे पूरा करता है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, यहाँ पे उसने डिटेल दी है इसके, ये भी आप लिखेंगे जो हाईलाइट किया गया है। बॉडी ऑफ द फंक्शन इज द सेट स्टेटमेंट्स विच आर एग्जीक्यूटेड इन द फंक्शन टू परफॉर्म द स्पेसिफाइड टास्क। Just after the function's signature, the set of statements enclosed inside pair of curly braces form the body of the function. यहाँ पे आपके पास एक डेफिनेशन है फंक्शन की। अब यहाँ पे देखिए void show pangram, void फंक्शन की रिटर्न टाइप है। void एक कीवर्ड है, इसका मतलब है कि फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। द फंक्शन रिटर्न्स नथिंग। अगर आप रिटर्न करने की कोशिश करेंगे तो एरर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आगे उसने शो पैराग्राम में फंक्शन का नाम से रिप्रेजेंट किया गया है इसे। इसके आगे पैरामीटर लिस्ट ब्लैंक है, एम्प्टी है। क्या मतलब कि फंक्शन कोई पैरामीटर नहीं लेता। जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये जस्ट मैसेज प्रिंट करेगा, जो कि यहाँ पे प्रिंट एफ में लिखा हुआ है। प्रिंट एफ में लिखा हुआ है प्रिंट एफ अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। अगर आपकी टाइपिंग स्लो है, टाइपिंग स्पीड नहीं है, तो आप इस सेंटेंस को जो है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें मेजॉरिटी ऑफ द कीज़ ऑफ कीबोर्ड जो है वो आ जाती हैं और इससे आपकी टाइपिंग स्पीड जो है बेहतर हो सकती है। इसमें आप कर सकते हैं अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स राइट ओवर अ लेजी फैट डॉग, ये आप कर लें। नीचे इसकी डिटेल बताई गई है। एज अ फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, दस रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन इज वाइट। नीचे देखिए एक और एग्जांपल है। अब यह फंक्शन जो है ये दो इंटीजर्स ले रहा है। Let's take another example of the function that takes as input two integers and returns the sum of both integers। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि write a function that takes as input two integers and returns the sum of both integers। ये यहाँ पे इसका कोड है, छोटा सा कोड है। पहले देखिए int ये रिटर्न टाइप है, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है, एरोस की मदद से इनको एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद ऐड ये फंक्शन का नाम है, फंक्शन नेम। इसके बाद इंट एक्स कोमा इंट वाई ये फंक्शन की पैरामीटर लिस्ट है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखें, इसका फंक्शनैलिटी देखें। ओपनिंग ब्रेसेस, इसके बाद इंट रिजल्ट, वेरिएबल डिक्लेयर किया आपने जिसके डाटा टाइप है इंट डिक्लेयर किया है आपने, तो आगे देखें रिजल्ट इक्वल टू एक्स प्लस वाई। फंक्शन को आप जब कॉल करेंगे तो इसके पैरामीटर्स में जो वैल्यूज आएंगी आप उसको ऐड कर रहे हैं। इसके बाद देखिए रिटर्न रिजल्ट, आपने उस वैल्यू को रिटर्न कर दिया। बस ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप ये लिखेंगे तो इसके इंशाल्लाह आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है
Inside the function return is a keyword that is used to return a value to the calling function। अब देखिए जो रिटर्न वैल्यू होगी वो इंट टाइप की होगी, जो फंक्शन की डेफिनेशन फंक्शन के हेडर में लिखी हुई है रिटर्न टाइप। अगर आप कोई और वैल्यू रिटर्न करने की कोशिश करेंगे तो एरर आ जाएगा, टाइप मिसमैच एरर। तो इस लेक्चर में इतना ही, इसके बाद अगले लेक्चर में इसके बाद से शुरू करेंगे। तो इसमें से ज़्यादातर जो चांसेस हैं बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2-2 3-3 लाइनों के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके पास जो कि पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, बाकी जो हिस्सा रह गया है इस चैप्टर का। तो ये बहुत, इसके साथ आपका जो है वो 5 चैप्टर थे इस बुक के, तो ये आपका जो है क्लास 10 की बुक जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इससे पहले जो चैप्टर्स हैं उन तमाम चैप्टर्स में चैप्टर 1 2 3 4 उसके एग्जांपल्स, प्रोग्राम्स, उसमें शॉर्ट लॉन्ग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उसको मैंने डिटेल में जो है वो डिस्कस किया है। उसको देखिए, सुनिए। कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसको आप देखते हैं, सुनते हैं, आपके जहन में रह जाती है, ठीक है। तो इसको देखिए बार बार, 2 मरतबा 3 मरतबा इसको सुनिए, इसके प्रोग्राम को देखिए, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, छोटों से प्यार कीजिए और बड़ों की इज़्ज़त करें, ठीक है। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।